हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंटिन्यूटी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे के हम लोग जो कंटिन्यूटी क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी 5.1 एक्सरसाइज जो है 5.1 ये हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके जो भी डाउट्स हैं 90% क्वेश्चन मैं खुद ही करवाऊंगा, और जो भी आपके डाउट्स अगर रहेंगे तो वो आप क्लास में पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन सिंपल है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। कितना दिया है 5x-3। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने दो बातें बताई थी। कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन एफ एक्स यहाँ दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए एफ एक्स दिया है। पहले मैं शुरू में एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल जो भी हैं उनको धीरे धीरे चलूँगा, बाद में क्वेश्चंस में जहाँ पर कंटिन्यूटी निकालनी रहेगी वहाँ आप अपने से निकालिएगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल दिया है 5x-3 और हमको कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी चेक करके दिखाइए, -3 पर और 5 पर। यही है कि और कुछ है, -3 और 5, ठीक है। इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन बातें होती थी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले हम लोग निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर उसके बाद क्या निकालते थे राइट हैंड लिमिट, और तीसरी पॉइंट इसमें क्या निकालते थे एफ ऑफ, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमको चेक करनी होती थी। पहले हम चेक करते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक ही मैं चेक करके बताऊंगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। तो 0 पे मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लगाएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें होता था लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिखते थे कि नहीं। तो ये हो जाता था लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। फंक्शन एक ही फंक्शन दिया है तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे 0 माइनस एच। तो यहाँ 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0 माइनस एच -3। अब h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बचेगा -3। लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो यहाँ पे क्या होता था लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 पर चेक कर रहे हैं अभी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो हमने -3 है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो देखिए क्या आता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब क्या रखेंगे 5 0 प्लस एच और -3। अब फिर 0 रखेंगे तो फिर कितना आ जाएगा -3। अगर एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, एफ ऑफ 0 अगर निकालेंगे तो 5 × 0 -3, ये भी कितना आ जाएगा -3। तो देखिए क्या मिला आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। अब -3 पर चेक करना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 माइनस एच -3 प्लस एच एफ ऑफ -3। 5 पर चेक करना है तो 5 माइनस एच 5 प्लस एच एफ ऑफ 5। बाकी अपने से आप लोग कर लीजिएगा तीनों पॉइंट पे, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। ऐसे ही दूसरे स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट रहेगा और दूसरे में चलेंगे तो क्या लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू -3 पर चेक करके यही तीनों चीज़ें चेक करके दिखाएंगे। अगर ये तीनों इक्वल आती है तो कंटिन्यूअस, नहीं आएगी तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सही है, कर लेंगे, करिएगा बाकी पे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चंस में भी सेम है, कर रहा है यहाँ पे भी फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करने। तो सेम फंक्शन यहाँ पर भी क्या किया है, एफ एक्स की वैल्यू दे दिया है और एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करना, तो वो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप लोग अपने से कर सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर क्लास में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में कुछ नहीं है, यहाँ पर भी वही करना है। थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पर भी फंक्शन को चेक करना है कि कौन सा किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे पहले ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ए,
क्वेश्चन नंबर 3 का ए में क्या कहा हुआ है, केवल एफ एक्स की वैल्यू दे दिया है एक्स माइनस फाइव और कुछ नहीं दिया। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम अपने हिसाब से किन्हीं 2 पॉइंट्स पे, जैसे होते हैं ना, कहते हैं कि 1 2 3, तो अब इसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं कि इसी के अनुसार ये क्या होगा, चलता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी 2-3 पॉइंट्स हम देख लेंगे और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे कोई भी आप 3 पॉइंट उठा लीजिए। एट एक्स इजिकल टू मान लीजिए आप 5 पे देख लीजिए, एट एक्स इजिकल टू मान लीजिए 7 पे देख लीजिए, आपको जो सही लगता है। एट एक्स इजिकल टू मान लीजिए -3 पे देख लीजिए, किसी भी 3 पॉइंट पे दिखा देंगे और उसके बाद कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट पे दिखा दीजिए और एक्चुअली में ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। अभी एक आगे हम एक पॉइंट लिखाएंगे, उस पॉइंट के बेसिस पे देखेंगे तो कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी एक मैं यही नोट पॉइंट बता देता हूँ, अभी मैं लिखवा दूंगा नोट पॉइंट को, कि जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, जब भी फंक्शन क्या हो, पॉलिनोमियल हो, क्या हो, पॉलिनोमियल, ऑलवेज क्या होगा वो फंक्शन, कंटिन्यूअस होगा। हर एक रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल के लिए 2 कंडीशन चेक करते थे। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो भी कॉफिशिएंट दिया हुआ है, जो वेरिएबल की कॉफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। और दूसरी पॉइंट चेक करते हैं पॉलिनोमियल के लिए, पहली पॉइंट की जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। दूसरा पॉइंट जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है, वो क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं पावर n है तो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिक्स है। ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखाना होगा कोई भी 3 पॉइंट आप अपने हिसाब से, मान लीजिए ऐट पुट कर लेते हैं, ऐट एक्स इजिकल टू ए क्या है, ए जहाँ कहेंगे ए बिलोंग टू रियल नंबर है। ठीक है, तो ए पर चेक कर लेते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड। आप तीनों पॉइंट नहीं दिखाना चाहते हैं तो एक पर चेक करिए। 3 पॉइंट अगर नहीं दिखाना चाहते, एक ही पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं तो ए पर चेक करके देख लेते हैं, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h लिखेंगे कि नहीं, सही है यहाँ तक। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a माइनस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस 5। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h रखेंगे x प्लेस पे, क्या हो जाएगा, a प्लस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 रखेंगे फिर क्या हो जाएगा, a माइनस 5। ठीक है, अब f ऑफ a निकालेंगे तब भी कितना आ जाएगा, देखिए a माइनस 5। तीनों पॉइंट देखिए क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे नहीं दिया था तो हमने एक पुट किया है एट एक्स इजिकल टू ए, जहाँ ए कोई भी रियल नंबर, आप 2 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, 50 रखिए, या -1 रखिए, -2 रखिए, 1/2, 4/3, कुछ भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इससे अच्छा एक पॉइंट बेस्ट है कि जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अभी मैं नोट पॉइंट में लिखवा दूँगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, और कोई पॉइंट पे आपको डाउट हो, और कोई क्वेश्चन हो तो देखिए, मैं देख लेता हूँ कि और कौन सा डाउट आपका हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप, अब जैसे ये दिया एफ एक्स इजिकल टू 1/x माइनस 5 एट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ डाउट जब भी होगा तो 5 पर होगा। 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा वही चेक कर देंगे, हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर 5 पर कंटिन्यूअस हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सी में भी 5 पर चेक कर देंगे, डी वाला हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। आप अगर कोई पॉइंट नहीं देता है तो आप एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस पे चेक कर लीजिए, आपका हो जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करे प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू एन। यहाँ पर एक्स इजिकल टू एन पर चेक करना है, एन इज द पॉजिटिव नंबर। आप समझिए, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी इसको अगर हम एक बात अभी बताएं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। देखिए ध्यान से कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो ये x इज इक्वल टू एन, यानी कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप सोचिए, एक बार ध्यान से सोचिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर ना होकर के कोई क्या हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए, मान लीजिए n की वैल्यू हम -1 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बताइए फंक्शन क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा कि नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/x। क्या 1/x पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होने पे ही ये पॉलिनोमियल बनता है, यानी पॉलिनोमियल जब भी है तो ये कंटिन्यूअस होगा। ये समझने की बात है, हम हल करके भी दिखाते हैं आपको कि कैसे होगा, ठीक है। समझने के लिए आप देख करके भी बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। देखिए ये दिया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर एन, वो कह रहा है एट एक्स इजिकल टू एन पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा, एन माइनस एच। एन और एच में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एन है और ये एच है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एन माइनस एच, यहाँ पे रख देंगे एन माइनस एच की पावर एन। अब एच की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये एन, ये 0 रखते ही एन माइनस 0 एन हो जाएगी, एन की पावर क्या हो जाएगा, एन। ये मिला कि नहीं आपको। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n प्लस एच की पावर n। अब फिर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n की पावर n हो जाएगा। और अगर f ऑफ n निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, n टू द पावर n। तो देखिए तीनों चीज़ क्या हो गई, बराबर हो गई, तो क्या कह सकते हैं, फंक्शन एट x इजिकल टू n पर कंटिन्यूअस है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हुई तो यहाँ नेगेटिव की पावर, मान लीजिए n की वैल्यू -2 हो गई, n की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बताइए, तो -2 की पावर -2, समझ रहे हैं बात को। यहाँ n की वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर तो मान लीजिए बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी, सभी प्लेसेस पे नहीं बन पाएगी। अगर n की वैल्यू आप ले लीजिए 1/2 -1/2 ले लीजिए, तो यहाँ अगर इसके अंदर -1/2 हुआ, उसकी पावर माइनस है, तो किसी रूट की पावर माइनस होगा तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, यानी कि ये इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा आपको, आप लोग की वो कह रहा है एट एक्स इक्वल टू n पर चेक करना है, तो अगर तीनों चीज़ें बराबर आकें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी लग जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सिंपल है, फंक्शन दिया है और 3 पॉइंट दिए हैं 0, 1 और 2, तीनों पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सेम कर लेंगे। ये थोड़ा सा अलग दे दिया है तो ठीक है, मैं इसको भी एक बार बता देता हूँ, या मैं इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन करिए, या फिर मैं इसमें से 6, 7 देखिए सभी प्रकार के उसी प्रकार के फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ। एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है 5, एफ एक्स इजिकल टू दिया है x और 5, इसमें x की वैल्यू क्या कह रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब चेक करना है, 3 पॉइंट दिया है, हमें एक पॉइंट किसी पर चेक करके बताते हैं, वो बताइए कौन सा, 0 और कौन सा है 1, 2 पर चेक कर देते हैं।
2 पे चेक करें या 0 पे ही चेक कर देते हैं, ठीक है, किसी भी चेक करिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0, हम चेक करते हैं किस पे, एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच रखना है, यानी कि 0 माइनस एच मतलब 0 से कम। 0 से कम के लिए कौन सा डिफाइन फंक्शन है, ये 1 से कम यानी 0 से कम, ये 1 से बड़ा के लिए डिफाइन है और ये 1 से कम के लिए है। तो 0 से छोटा, 0 माइनस किया हुआ है, 0 छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ 0 माइनस एच रख देंगे। अब एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, आएगी कि नहीं। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, 0 प्लस h, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा है अलग, समझिएगा इस बात को, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन 0 प्लस h की वैल्यू, h क्या होता है, h टेंस टू 0 मतलब h की वैल्यू क्या बहुत बड़ी वैल्यू होती है, नहीं, h की वैल्यू जो होती है वो लगभग 0 के बराबर है, यानी कि अगर इसमें बहुत छोटी वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या वो 1 हो जाएगी, क्या बहुत छोटी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 0.001 के आसपास आएगा, और अगर 1 देखेंगे तो ये लगभग 0.99 के आसपास होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये लगभग 1 से छोटी ही होगी। ये क्या होगी, ये ऐसा ना सोचिएगा कि ये 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी इसके लिए भी यही फंक्शन डिफाइन है, वो है 0 प्लस h की वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं बात को, ये बात समझे कि नहीं। h जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसके लिए भी यही फंक्शन डिफाइन हुआ है। अब अगर आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो f ऑफ 0 के लिए 1 के बराबर या 1 से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर भी यही होगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये आंसर हो गया। तीनों देखिए क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर क्या है, सॉरी x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, समझ रहे बात को। अब 1 पे हम चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को, क्या करते हैं 1 पे चेक करके, 1 पे देखिए अलग हो जाएगा, 2 पे, तो यहाँ पर तीनों, ठीक है, तीनों चेक करके दिखाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 0 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ये 0 पे क्या आया है, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5। आप देख लीजिए, आप अगर निकालना चाहें f ऑफ 1 निकालना चाहें तो वो भी निकाल लीजिए, f ऑफ 1 के लिए, 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1। क्या तीनों इक्वल हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन एट x इक्वल टू 1 विल बी डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। अब 2 पे लिख के दिखाते हैं हम करके, ये थोड़ा सा अलग था समझने के लिए, h को यहाँ कंफर्म किया गया कि h जो है बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है। अब देखते हैं इस पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h,
मतलब 2 से थोड़ा सा कम करेंगे, 2 से थोड़ा सा कम करेंगे तो ये 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 से 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, ये 2 से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी उसके लिए यही फंक्शन तो होगा डिफाइन कि नहीं। ये 1 से बड़े के लिए है, 1 से बड़े के लिए जितनी भी वैल्यू है सबके लिए है, तो 2 आपका यहाँ पे आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम कर देंगे तो क्या ये 1 से बड़ा होगा कि नहीं, 1 से बड़ा होगा मतलब 5 ही होगा कि नहीं उस फंक्शन की वैल्यू। समझिएगा, ये 2 से थोड़ा सा कम किया गया है, थोड़ा सा कम करेंगे तो वो 5 ही आएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। समझ रहे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। 2 प्लस एच मतलब 2 से अधिक, इसके लिए यही फंक्शन है। तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा 5। 2 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 5। f ऑफ 2 निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 2 जो होगा वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 1 या 1 से छोटे के लिए, ये 1 से बड़े के लिए, तो 2 इसी में आएगा, इसके लिए भी 5। तीनों वैल्यू बराबर हैं, इसके लिए ये फंक्शन एट x = 2 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 में देखिए यहाँ पर चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन से हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ध्यान से, ये सब हमने बता दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट पे चेक करना है तो कैसे करेंगे, इस पे बेसिस क्वेश्चन भी करवाए थे आप लोग। ध्यान से जब करवाए थे, अगर किए होंगे तो हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है वो समझ लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिया हूँ, बस ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस करवाऊँ तभी आप लोग करेंगे, आप लोग अपने से भी किया करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 मैं 6 नहीं करवाता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें जब भी 6 में f(x) में कोई फंक्शन दिया रहता है, अभी जो दिया था उसी फंक्शन की बात करते हैं। अभी जो फंक्शन क्या दिया था, x और 5 दिया था, यहाँ पे लिखा था x < ≤ 2 और यहाँ पे क्या लिखा था x < 1। तो एक्चुअली में देखा गया तो 1 से वहाँ पे 0 पे चेक किए थे तब भी क्या था, कंटिन्यूअस आए थे कि नहीं, और 2 पे चेक किए थे तब भी क्या आया था, कंटिन्यूअस, लेकिन 1 पे क्या आ गया था, डिसकंटिन्यूअस आया था कि नहीं। समझिएगा ध्यान से। तो जब भी फंक्शन लिखा जाता है तो जो इनका कॉमन पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे, वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन या तो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, वो चेक करना पड़ता है। यानी क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम चेक करते हैं। जब कोई पॉइंट नहीं देता है तो केवल क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन 90% 99% ये चांस होता है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे मान लीजिए, अच्छा ठीक है, कोई व्यक्ति है ऐसे, क्रिटिकल पॉइंट क्या समझ सर, हम समझ नहीं पा रहे। कोई व्यक्ति है ऐसे, हमने एक पर्वत बनाया, ऐसे एक पर्वत है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति है जो यहाँ से ऐसे चढ़ते चढ़ते यहाँ चढ़ के इस पर्वत पे चढ़ कर के और नीचे उतर गया, यहाँ तक उतर गया, तो जब ये व्यक्ति यहाँ चढ़कर यहाँ उतर गया तो क्या वो व्यक्ति इस पे नहीं चढ़ पाएगा क्या, इस पर्वत पे? इतना क्रिटिकल पॉइंट, इतना शार्प पॉइंट पे भी चढ़ गया तो यहाँ तो चढ़ ही जाएगा। इसीलिए ये इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए इस पर्वत के सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या था, ये था। अगर इस पे चढ़ गया तो बाकी सब पे क्या करेगा, चढ़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फंक्शन में भी एक क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो अदर पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ गए कि नहीं। तो जब भी फंक्शंस में अगर कुछ नहीं दिया है तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कॉमन पॉइंट्स पे हम चेक कर लेंगे। अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो 6 नंबर में देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है, 2 पे चेक कर लेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस 2 पे कंटिन्यूअस आ रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। 7 पे 3 भी है, -3 भी है और 3, 2 पॉइंट है यहाँ पे। -3 भी देखिए कॉमन में आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस। इसने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछा है तो 2 पे चेक करेंगे पहले। 6 नंबर में 2 पे चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो कहेंगे नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यानी कि कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। और 7 नंबर क्वेश्चंस में देखिए, 7 हम बता देते हैं।
7 नंबर मॉड ऑड दिया है, तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 दिया है कि मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू -3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2x इफ x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, और तीसरा पॉइंट दिया है इसका 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 3। यानी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देखा जाए तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, इन पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3, तो वहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 पे चेक करना है तो -3 -h हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3, यानी -3 से कम, -3 से कम, -3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो इसके लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 -h और +3। अब h की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ब्रैकेट में ये मॉड में क्या आएगा, -3, मॉड से बाहर भी क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या आएगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 + h आएगा, और -3 + h यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और -3 + h माने -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, -3 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये x ग्रेटर देन -3 है, तो इसके लिए ये फंक्शन है। तो लिखेंगे -2 ब्रैकेट में -3 + h। अब h की वैल्यू देखिए 0 रखेंगे तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब हम निकालेंगे f ऑफ -3। -3 का मतलब क्या है, ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन कह रहा है x की वैल्यू जो है -3 के बराबर और उससे छोटी, तो -3 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 6। तीनों पॉइंट इक्वल आ रहे हैं, यानी फंक्शन एट x इक्वल टू कितने पर, -3 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही 3 पर चेक करेंगे तो यानी कि इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट -3 नहीं है। अब 3 पे चेक कर लेंगे तो ये हो गया आपका -3 पे। अब 3 पे हम चेक करके दिखा देते हैं आपको। देखिए एट x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, सेम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 - h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 - h का मतलब क्या है, 3 से थोड़ा सा कम। 3 से कम के लिए देखिए कौन सा फंक्शन है, ये 3 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो इसको यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, -2 ब्रैकेट में कितना होगा, -2 x के प्लेस पे कितना रखेंगे, 3 - h, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 + h, लिमिट h टेंस टू 0 3 + h का मतलब ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 3 + h प्लस कितना हो जाएगा 2। h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ 3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। f ऑफ 3 भी निकालेंगे तो 3 के लिए कौन सा, यहाँ इक्वल टू दिया होगा बुक में, इक्वल टू, हाँ दिया है बुक में, यहाँ पे इक्वल टू है, यानी f ऑफ 3 निकालेंगे तो इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा 3। तो ये देखिए रखेंगे यहाँ पे 3, तो ये 6 इंटू 3 + 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। क्या तीनों पॉइंट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 नहीं, तो ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें कहा था कि इस क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मतलब फाइंड करना था, तो 3 पे तो कंटिन्यूअस हो रहा था, इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।